वेलकम टू बाबा प्रिंसेस किचन। आज मैं आपको अपनी किचन में सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से रेसिपी जो कि मेरी फैमिली में तो ऑल टाइम फेवरेट है और मेरी ख़ास तौर पे एक सिग्नेचर रेसिपी है। हमारी फैमिली में बहुत पसंद की जाती है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूँ उसकी रेसिपी। आप देख रहे होंगे कि आज मेरा काउंटर जो है वो काफ़ी सारी कलरफुल चीज़ों से भरा हुआ है और थोड़ी सी इसमें जगह भी नहीं मुझे मिली चीज़ों को एडजस्ट करने में, बहुत मुश्किल से मैंने असेंबल की हैं। तो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो असल में तकरीबन 5 स्टेप्स में ये डिश जो होती है सर्व होती है। तो 1 बाय 1 हम स्टेप्स को करते हैं और मैंने थोड़ा टाइम सेव करने के लिए एक स्टेप जो है वो पहले से करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ कर दूँगी ताकि आप उसको भी ईज़िली कर लें। तो मैं पहले आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ और फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें राइस है। ये राइस आप इसमें कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आप अपनी नीड के हिसाब से जितनी भी चाहें बना सकते हैं। चावल मैंने इस वक्त जो है मैं ग्लास से मेजर करती हूँ, तो मैंने तकरीबन ये 4 ग्लास जो है वो राइस सोक किए हैं। तकरीबन एटलीस्ट 1 आवर हम इसको सोक कर लेंगे। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, ये मेरे पास है कैबेज। ये एक मीडियम साइज़ कैबेज थी, वो मैंने फुल जो है कट कर लिए, इसको मैं हटा देती हूँ। फिर ये मेरे पास आ जाती है कैप्सिकम है, ये ग्रीन या बेल पेपर जो होता है वो 2 हैं, ये बड़े साइज़ के थे। अच्छा 4 मेरे पास ये हरी प्याज है, इसका वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट्स हम यूज़ करेंगे। चिकन के मैंने वो छोटे छोटे से बाइट साइज़ क्यूब कट कर लिए हैं। आप चाहे तो थोड़े बड़े भी रख सकते हैं, मुझे इस साइज़ में पसंद है इसलिए मैंने इस साइज़ में कट कर लिया। ये तकरीबन 400 ग्राम चिकन है मेरे पास। 2 मीडियम साइज़ अनियन है, प्लेन अनियन जो हम यूज़ करते हैं रेगुलर। इसके अलावा मेरे पास ये गार्लिक है, ये मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है छोटे छोटे स्लाइस में, जैसे आप तड़के के लिए जो कटिंग करते हैं, ये वो साइज़ है। ज़ीरा है मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अच्छा इसके बाद जो मेरे पास सॉसेस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें मेरे पास है चिली सॉस जो है 2 टेबल स्पून। ये वोस्टरशायर सॉस है, ये भी 2 टेबल स्पून है। यहाँ पर मेरे पास ये मैंने विनेगर और सोया सॉस को मिक्स किया हुआ है, दोनों 2 टेबल स्पून ईच। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिलीज़ है, नॉर्मल साइज़ की जो चिलीज़ होती है, इनको मैंने हाफ स्लिट कर इनको सीडलेस कर लिया है। 1/3 कप टोमेटो केचप, 1/3 कप चिली गार्लिक सॉस, 1/3 कप मायोनीज। यहाँ पे मेरे पास स्पैगेटीज़ है, एक स्टेप में या एक लेयर में हमारे पास स्पैगेटीज़ हमें चाहिए होते हैं। ये मैंने पहले से काम कर लिया ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसको मैंने पानी में थोड़ा सा ऑयल डालकर, जो उसका आपको पता होगा कैसे बॉईल करते हैं, पानी गर्म किया, उसमें 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला। जब वो हीट हो गया तो उसके बाद स्पैगेटीज़ बीच में मैंने डाल कर इनको बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने स्ट्रेन करके रख लिया। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये शायद मैं बता चुकी हूँ, ये मेरे पास एक कैबेज थी। तो अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं बनाना, और मैं आपको 1 बाय 1 साइड स्टेप्स बताती हूँ। जी जनाब, ये हमने सबसे पहले अब एक वो चूल्हे पर रख दिया है इसको, इसमें मैं डालने लगी हूँ ऑयल। एक स्टेप मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमने जो स्टेप किया था स्पैगेटीज़ को बॉईल करने का, वो हमारी एक लेयरिंग थी। एक स्टेप इसमें यह है कि हमें जो मैंने आपको ग्रीन चिलीज़ बताई थी और गार्लिक, उसको हमें थोड़ा सा फ्राई कर उसको सेपरेट रखना है। तो हम सबसे पहले, मैं थोड़ा ऑयल सेव करने के लिए सबसे पहले मैं उसी ऑयल में उनको फ्राई करके निकाल लूँगी। तो सबसे पहले ये ऑयल गर्म होते ही हम इसमें ये ग्रीन चिलीज़ को हल्का सा फ्राई करके और इनको मैं रख लूँगी। ये हमें थोड़ी क्रिस्प फॉर्म में चाहिए, तो मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर जो है वो रख दिए, और जैसे ये फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। वैसे तो मैंने सीड्स निकाल लिए थे, लेकिन कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं जो थोड़ा सा पॉप करेंगे ड्यूरिंग फ्राइंग, तो ज़रा एहतियात से काम करना है आपने। और इसको हमें थोड़ा सा ब्राउन करना है। ये देखिए हमारी चिलीज़ जो है वो अच्छा सा इस पर गोल्डन सा कलर आ रहा है, तो हमें इसी तरह से थोड़ा सा ब्राउनिश सी हो जाएंगी, ये क्रिस्प हो जाएंगी।
तो हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए और ये नरम नहीं पड़े, बिकॉज़ ये हमें क्रिस्प फॉर्म में ही चाहिए। तो देखिए बस कलर आ गया, मैं इसको निकालने लगी। मेरा फ़ोन कौन बजा रहा है? ऑयल में मैं ये गार्लिक डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। इसको भी ऐसे गोल्डन कर लेना है और इसको भी हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, ताकि ये भी अपनी क्रिस्प फॉर्म में हमें चाहिए। ये लास्ट में हम इसको स्प्रिंकल करेंगे, बहुत इसका मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। ये डिश है तो ज़रूर लंबी, इसके लंबे प्रोसेस है, लेकिन आपको इन द एंड जो रिज़ल्ट मिलता है वो इतना ऑसम होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसको भी हल्का सा लाइट ब्राउन करते और इसको निकाल लें। अभी देखें ये ब्राउन हो गया, इसको भी मैं निकालने लगी हूँ। अब हम इसी ऑयल में 1 टेबलस्पून जो चिली गार्लिक पेस्ट है वो डालने लगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको बस हल्का सा हमें सौते करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसको हम फ्राई करें। हमारा चिकन जो है ये फ्राई हो रहा है। हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको कुक करेंगे और ये बिकॉज़ ये चेस्ट पीस है तो ये इसी में काफ़ी हद तक कुक हो जाएगा। और आगे जब हम अपनी करी को रेडी करेंगे उस तब तक एंड करके बहुत आराम से चिकन गल जाएगा, बिल्कुल पक जाएगा। हमें इसका थोड़ा सा जो पानी चिकन छोड़ता है इसको हमें ड्राई करना है। इसके बाद हम अपनी सॉसेस और वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। देखिए चिकन हमारा तकरीबन कुक होने वाला है। अब मैं सिर्फ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप क्या फरमाइश करना चाहते हैं कोई, तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को भी कहना है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। चलिए जी हमारा चिकन हो गया। अब मैं कुकिंग टाइम के हिसाब से जो है वेजिटेबल्स ऐड करने लगी हूँ। जैसे प्लेन अनियन जो है वो सबसे पहले जाएंगे। हमें इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि वैसे ही एंड तक जो है, बिकॉज़ आपको पता होगा कि इस तरह की डिशेज़ में ये चीज़ें बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा इनका क्रिस्पपन जो है वो ख़त्म नहीं करना होता। बस इसको सौते करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम। अब इसमें हम डालेंगे कैबेज। इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं वेजीज को। उसके बाद मैं इसमें सॉसेज ऐड कर दूँगी। 1 से 2 मिनट पकाते हैं। अब मैं इसमें ग्रीन अनियंस डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें बाकी सॉसेस ऐड कर दूँगी, जिसमें चिली गार्लिक सॉस है और ये केचप, सोया सॉस, सोया सॉस एंड विनेगर, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और रेड चिली। अच्छा, अभी सॉल्ट मैंने इसमें आपको नहीं बताया था, वो हमने ऐड नहीं किया। सॉल्ट हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई
तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमने जितनी सारी सॉसेस डाली हैं इनमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो यहाँ पे नीड नहीं रहती है सच कि आप सॉल्ट ऐड करें, बट हम बिल्कुल लास्ट में इसको देखेंगे, अगर ज़रूरत फील हुई तो हम ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दें। जी, तो हमारी करी जो है तकरीबन रेडी होने वाली है। अच्छा, इसमें सॉस मुझे थोड़ी सी कम महसूस हुई थी, तो मैंने जो है केचप और चिली गार्लिक सॉस जो है वो तकरीबन 1/4 कप दोनों जो हैं थोड़े से और ऐड किए। या आपके ऊपर है अपने कि आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही डालना है। मुझे ज़रा ज़्यादा सॉसी पसंद है, तो मैंने अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा सॉसी कर लिया। तो ये अच्छी लगती है क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी एनफ है। तो तकरीबन आप ओवरऑल इसमें 1/2 कप केचप और 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस चाहिए। बस 1 से 2 मिनट इसको हम सिमर करने रख देते हैं और ये हमारी डन हो जाएगी और हम अपने राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ये सॉस जाती है मायोनीज़ की। इसमें मैंने जो 1/2 कप मायोनीज़ लिया, इसमें 1/2 टीस्पून चिली पाउडर और 1 टीस्पून जो है चिली सॉस में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी एक सॉस रेडी हो जाएगी। तो हमारी जो है ना इसके साथ हमारे 3 स्टेप्स जो हैं वो टोटली मुकम्मल हो गए। एक हमारी स्पैगेटीज़ की लेयर जाएगी, हमारे फ्राइड चिलीज़ और गार्लिक हमारे रेडी हैं और ये हमारी सॉस भी रेडी है। वैसे तो डायरेक्ट ये सॉस डाली जा सकती है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए इसको एक पॉली बैग में डाल लेती हूँ और उसके बाद जो है आखिर में मुझे डालना ईजी रहता है। तो ये हमारी 3 चीज़ें मुकम्मल हैं। अब हम अपने राइस बनाने रह गए हैं और करी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। तो हम राइस बनाएंगे, जो बेसिकली ज़ीरा राइस बन रहे हैं। बहुत ईजी हैं, बहुत से लोगों को आते भी होंगे बनाने। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक पॉट लिया, इसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाल दिए। जैसे ही ऑयल हीट हो जाएगा, आप जैसे भी अपना नॉर्मल पुलाव बनाते हैं, पानी का जो भी आप रेशो रखते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं अपना मेजरमेंट यूज़ कर रही हूँ कि जैसे मैंने 4 गिलास चावल लिए हैं तो इसमें 5 गिलास पानी जाएगा। तो मैं उस मेजरमेंट के हिसाब से इसमें पानी ऐड करके हम राइस बना लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। जैसे ही थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा, हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और पानी ऐड कर देंगे। ज़ीरा कड़कड़ाने लग गया, मैं अब इसमें नमक डालती हूँ। इसमें भी कोई वो नहीं है, आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डाल सकते हैं। नमक जो है वो कोई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लाइट सा सॉल्ट रखना है हमें इसमें। मैं इसमें पानी ऐड कर पानी में बॉईल आके अब इस स्टेज पे मैं इसमें राइस ऐड करके, जैसे ही पानी थोड़ा ड्राई होगा हम इसको दम दे देंगे। ये मैं इसमें चावल डालकर इसको कवर कर दूंगी जब तक कि इसका पानी पूरा ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसको दम दे देंगे। चावलों का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होने वाला है। मैं इसको सिमर करने के लिए रख दूँगी। 5 से 7 मिनट में इनमें दम आ जाएगा, फिर हम इनकी असेंबलिंग करेंगे। जी, तो व्यूअर्स, ये हमारे राइस मैंने प्लेट में निकाल लिया। तो मैं आपको प्लेटर बनाना चाहती हूँ कि इसको हम सर्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने राइस की लेयर डाल दी और उसके बाद जो है हम जो हमारी करी हमने रेडी की है हम वो इस पर डालेंगे। अब सेकंड लेयर होगी। अब थर्ड लेयर में हम स्पैगेटीज जो हैं उसकी एक लेयर डालेंगे राइस पर और फोर्थ जो लेयर जाएगी वो हो जाएगी सॉस की। सॉस को मैंने एक पॉली बैग में निकाल लिया था, आप डायरेक्ट स्पून से भी इसको डाल सकते हैं। मैं पॉली बैग से मुझे थोड़ा इजी रहता है स्प्रिंकल करना, तो इजीली डल जाती है। तो मैं ये इस पर डालकर और लास्ट में ये फ्राइड चिलीज़ और फ्राइड गार्लिक जो है वो हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे और हमारी सिंगापुरियन राइस जो है वो ये रेडी है।
आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बहुत मज़े के बनते हैं और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको राइस कैसे लगे। और हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे बाबा प्रिंसेस किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।